दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नंदिनी गौतम पर, जहां पर हम आपको पौराणिक और रहस्यमयी सनातन धर्म की कहानियां लेकर आते रहते हैं और इन कहानियों में कई रहस्य उजागर किए हैं। आज की हमारी ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है कि रावण को किस किस ने हराया। रामायण आप लोगों ने बहुत देखी होगी, लेकिन केवल रावण का एक ही जगह जिक्र मिलता है, लेकिन रावण कई जगह और हारा है। तो यह जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें, जहां पर आपको ज्ञात होगा कि रावण किस किस से हारा। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी प्राप्त है। श्री राम रावण की मृत्यु का कारण थे, इसलिए इन लोगों ने केवल रावण को पराजित किया था, वध नहीं किया था। इस कहानी के द्वारा जानिए इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहली कथा है हमारी बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बाली उस समय यज्ञ कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली के यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्र की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ दिया, तब तक रावण को अपने बाजू में दाब कर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। जब बाली का यज्ञ पूर्ण रूप से सफल हुआ, तब बाली ने रावण को मुक्त किया। रावण ने बाली से क्षमा मांगकर गलती को स्वीकारा और वहां से चला गया। दूसरी कथा है सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा, तो सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। काफी प्रयास के बाद भी रावण सहस्त्रबाहु से जीत नहीं पाया और अपनी हार स्वीकार कर क्षमा मांगकर जेल से मुक्त हुआ। हमारी तीसरी कहानी है राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। हमारी आज की चौथी और अंतिम कहानी है शिव जी से रावण की हार। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकाया, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही
कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से निकाल नहीं सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिव इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कथा यहीं समाप्त होती है और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में।